आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। सीधे बोल से मुकेश सुदैनिया आप सभी का स्वागत करते हैं। सनातन की आड़ में खेला जा रहा है राजनीतिक खेल। इस विवाद के रास्ते दलितों को साधने की लगी हुई है होड़, और इस होड़ में लगभग सभी पार्टियां चूकना नहीं चाहती हैं। जबकि सनातनी परंपरा को 1893 में आयोजित धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इसे विश्व पटल पर रखा था। सभी धर्म सत्य हैं। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं और करुणानिधि के पौत्र, पिछले दिनों इन्होंने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी, वो भी विवादित थी, और इसके बाद से रियासत में भूचाल सा आ गया। भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले को इस तरह से लपक लिया कि मानो कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया, और उन्होंने सनातन की तुलना हनुमान, शंकर, दुर्गा, काली, गंगा आदि से कर डाली। स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म सामान्य और सामाजिक न्याय के खिलाफ, इसलिए इसका उन्मूलन डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह किया जाना चाहिए। ऐसा कहते ही भाजपाई गरजने लगे और तरह तरह से बरसने लगे। साथ ही एक कार्यक्रम में उदयनिधि ने कई और विवादित टीका टिप्पणी भी की थी। इसके बाद भाजपा के नेताओं ने विरोध जताया और कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए था। लेकिन उदयनिधि ने कहा था कि उन्होंने समाज के सताए हुए और हाशिए पर डाले गए लोगों की आवाज उठाई है, जो सनातन धर्म के कारण तकलीफ झेल रहे हैं। उदयनिधि ने यह भी कहा कि हम अपनी बात पर कायम है और किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार भी। हम दिव्य भूमि से सनातन धर्म को हटाने के लिए वचन है। इस बात को देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आलोचना की और कई जगह उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। इसके बाद ताश के पत्तों की तरह नहले पे दहला कांग्रेस ने घालते हुए कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सनातन धर्म 3500 वर्ष से है और आगे भी जारी रहेगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान का समर्थन भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म के अनर्गल बयान के लिए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और डीएमके इंडिया गठबंधन में शामिल है, और 2024 के शुरू में ही तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं। इसके कुछ दिन बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर यह निकाला जा रहा है कि यह देश में दलितों को साधने का एक जोरदार बयान दिया गया है। भाजपा द्वारा अपेक्षित दलितों को भाजपा से अलग करने का और अपने पक्ष में करने का यह एक सरल और सफल राजनीतिक प्रयास है। यदि ऐसा नहीं तो विशेषज्ञों का विशेषज्ञ यह कयास लगा रहे हैं कि देश में सुदूर दक्षिण तमिलनाडु और कर्नाटक में दिए गए बयान से भाजपाई इतने विचलित क्यों? कोई इस बात को समझे या न समझे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने उदयनिधि के भाषण को गंभीरता से लिया और समझा, इसलिए खुलकर दलितों के पक्ष में बरसने लगे और सबों के ऊपर आरोप लगाने लगे कि अत्याचार और दुर्व्यवहार को लेकर सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया।
वंचित वर्गों का हिंदू धर्म में समावेश हो जाए। भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर के अग्रसेन छात्रावास में छात्रों को संबोधित कर रहे थे कि उनके बयान पर देश भर में आलोचना शुरू हो गई। यह सब राजनीतिक दांवपेच सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए आजमाए जा रहे हैं, जिससे चारों राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को जीता जा सके। धन्यवाद।